नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि ये स्टॉक प्राइस कैसे मैनिपुलेट होता है, क्यों होता है और हमें कहाँ देखने मिलेगा कि स्टॉक प्राइस मैनिपुलेट हो रहा है। तो आज हम आपके लिए एक ऐसे स्टॉक लेकर आए जहां पे आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि प्राइस मैनिपुलेट किया जा रहा है। देखिए, प्राइस मैनिपुलेशन किसे कहा कहते हैं? जब फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा वीक हो, मतलब कुछ है ही नहीं फंडामेंटल कि जो कि वहां से आपको अट्रैक्शन मिले, कि उसके फंडामेंटल्स बताएं हाँ इसका प्राइस ये डिजर्व करता है, और जो कि उसके फंडामेंटल्स काफी वीक हो और प्राइस काफी अच्छे खासे दिख रहे हो कि वो 700, 800, 1000 तक पहुंच गया हो। ऐसा तभी देखने मिलेगा जब प्राइस को मैनिपुलेट किया जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल सब वीक है तो प्राइस ऊपर जा ही नहीं सकती विदाउट मैनिपुलेट किए। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी स्टॉक लाए हैं जहां पे आपको आसानी से मैनिपुलेशन समझ में आएगा। वो शेयर है, अगर आप देख सकते हैं तो ओमनीटेक्स इंडस्ट्री यहाँ पे आपके सामने है, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम इसको एनालाइज करेंगे, इसके हर एक आइटम्स को देखेंगे, फिर हम इसके चार्ट पे जाएंगे, टेक्निकली देखेंगे, फिर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, क्या ये स्टॉक का कौन सा आइटम है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, कौन से आइटम्स काफी ज्यादा यहाँ पे प्रोग्रेसिव लग रहे हैं जो कि हमें बता रहा है कि बिजनेस अच्छा कर सकता है फ्यूचर में। तो ये सारी चीजें आप कमेंट में जरूर बताइएगा, अपने व्यू जरूर दीजिए। सबसे पहले हम कंपनी के मार्केट कैपिटल को देखते हैं, वो है 334 करोड़ का। यानी कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, कंपनी काफी ज्यादा छोटी है और डेट फ्री कंपनी है, मतलब कंपनी के ऊपर एक भी कर्ज नहीं। चलिए, ये तो एक अच्छी बात हो गई कि कंपनी भले छोटी है लेकिन कर्ज उसने नहीं ले रखा है। तो यहाँ पे चलिए, फाइनेंशियल स्ट्रेस तो देखने जल्दी नहीं मिलेगा कंपनी को। ये एक यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट दिख गया। अब क्या करें, ये पॉजिटिव पॉइंट दिख गया तो इन्वेस्ट कर दें? नहीं, कभी भी एक पॉइंट्स, किसी एक नंबर, किसी एक रेशियो को देख के आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको हर एक चीज को एनालाइज करना है प्रॉपरली कि कहाँ पे क्या चीज हमें बता रही है, यहाँ पे हमें आइटम्स क्या बताना चाहते हैं, नंबर्स क्या बोल रहे हैं। देखिए, अर्निंग पर शेयर कितना है, कंपनी कितना कमा रही है, 3 रुपया कमा रही है कंपनी 3 रुपया कमा रही। स्टॉक भी देखिए 230 है। कुछ समझ में आया यहाँ पे हो क्या रहा है? कंपनी की कमाई नहीं बढ़ रही है, कंपनी की कमाई बढ़ ही नहीं रही है और स्टॉक प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, स्टॉक पी कब बढ़ता है आपको पता है? जब कंपनी की कमाई ना बढ़ती। देख रहे हो, पी क्या है? पी यानी प्राइस, ई माने अर्निंग्स। अब अर्निंग नीचे वाला है, जब नीचे वाला नंबर छोटा होता है ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे तो चीजें अच्छी निकल के आएंगी ना। नहीं तो अगर यही करंट प्राइस गिरा होता और अर्निंग्स बढ़ी होती तो क्या होता? स्टॉक भी गिर जाता। इसका क्या मतलब होता मालूम? ये अभी तक अट्रैक्टिव नहीं बन पाया, मतलब लोगों की नजर नहीं गई अभी तक, ये ऐसा अट्रैक्शन नहीं दिखा पाया कि लोग इसको खरीदे। अभी तक लोगों की नजर में स्टॉक नहीं आया, तब ऐसा होता। लेकिन ये तो सबके नजर में है। मार्केट इसको 230 का पी दे रहा है, मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव नहीं हो गया कि कंपनी कमा कुछ भी नहीं रही और लोग उसको इतना दे रहे हैं, इतना ज्यादा रिवॉर्ड कर रहे हैं? क्या ये डिजर्व करता है? वो तो इसके फाइनेंशियल्स ही बताएंगे भाई। जब तक हम इसके फाइनेंशियल्स नहीं देखेंगे तब तक तो डिसीजन बिल्कुल भी नहीं ले सकते। देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी तो पहले ही मुंह बना लिए यहाँ पर, 0.82% का यहाँ पे इनका रिटर्न है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 1% का। बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है? कंपनी कैसे, मतलब मार्केट इसको रिवॉर्ड कर सकता है? आप यही सोच रहे होंगे ना, मार्केट इसको कैसे रिवॉर्ड कर सकता है। चलिए हम नीचे देखते हैं। सबसे पहले इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखिए। ये है कंपनी की सेल्स। आप देख रहे हो कंपनी की सेल्स आपके आंखों के सामने है। क्या ये कंपनी, यहाँ पे जो इसका करंट प्राइस चल रहा है 795, जो कि 800 तक पहुंच गया है, क्या ये डिजर्व करता है? क्या आप इसको 1 रुपया भी देंगे? बस आप हमें इतना ही बताइए कि आप इसको 1 रुपया भी देंगे? ये देख लीजिए कौन सी कंपनी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाती है। चलिए, इसके एक बार हम इसके बिजनेस से घूमकर आ जाते हैं, थोड़ा आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगा। जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा, धागे वोगे बनाती होगी कंपनी, यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत। अब देखिए क्या दिख रहा है, कंपनी क्या कर रही है? कंपनी कुछ कमा रही है। आपको लगता है कंपनी कुछ कमा रही होगी? क्या हाल है इस कंपनी का, क्या कंडीशन में। तो हम तो इसको स्टार्टिंग में भी 1 भी रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। अगर मैनेजमेंट सामने से बोले ना कि हाँ हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो हम पहले कहेंगे कि आप पहले एग्जीक्यूट तो करिए, पहले आप हमें नंबर्स तो लाके दिखाइए, यहाँ पे नंबर्स तो दिखाइए। चलिए, क्वार्टरली रिजल्ट तो आएगा। आप जो बोल रहे क्वार्टरली थोड़ा तो दिखेगा इम्पैक्ट, जो आप बोल रहे थोड़ा तो एग्जीक्यूट कर पाएंगे।
थोड़ा हमें रिजल्ट दिखाइए, थोड़े नंबर्स दिखाइए, तब हम इन्वेस्ट कर देंगे। आप बताइए, क्या आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? क्या ये स्टॉक आपके रडार में आना पसंद करेगी? बिल्कुल भी नहीं। कैसे आप इन्वेस्ट करेंगे? आप सोचिए ना, कंपनी कुछ भी यहाँ पे रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही, जो कर रही है उससे ज़्यादा एक्सपेंस है, और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो यहाँ पे दिखा रहा है इबिड्डा, वो नेगेटिव है। कंपनी का इबिड्डा मार्जिन नेगेटिव में। भाई साहब, कैसे आप इसको एक भी रुपया देंगे? चलिए, तो स्टैंड लोन हम लोग देख रहे थे ना कंपनी का, कंसोलिडेट देख लीजिए। क्या कंसोलिडेट ने आपको यहाँ पे इम्प्रेस कर दिया? कंसोलिडेट ने कुछ भी करके दिखाया। वैसे भी 2008 ही तक इनका कंसोलिडेट था, उसके बाद ये अलग हो गई रहेगी। अगर इन्होंने कोई एक्वायर की रहेगी कंपनी तो वापस अलग हो गई रहेगी। देखिए, उसका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, कंपनी में कुछ भी नहीं दिख रहा है कि हम इसके अंदर इन्वेस्ट कर दें। कंपनी देख रहे हो यहाँ पे नेगेटिव में, उससे ज्यादा तो ये अदर इनकम कमा रहे हैं। बताइए, अदर इनकम से क्या कर रहे हैं? ये अपना बॉटम लाइन पॉजिटिव में ला रहे हैं। देख रहे हो, मैनिपुलेशन देखिए, बस आप मैनिपुलेशन देखिए कि कैसे मैनिपुलेट किया जाता है नॉविस रिटेलर्स को, जिसे नहीं पता फाइनेंशियल्स कैसे रीड किया जाता है। वो क्या देखेगा, ज्यादा से ज्यादा बोल देंगे जो यहाँ पे इसका ऊपर वाला लाइन है, यानी कि जो सेल्स है, उसने यहाँ पे ग्रोथ दिखा दी। फर्स्ट उसको ये सुनाई देगा, सुनाई देने वाली बात सुनिए पहले आप। उसको सुनाई क्या देने वाले, एक रिटेलर्स को क्या सुनाई देगा? जो नॉविस रिटेलर है उसको बस ऊपर वाली लाइन सुनाई देगी, उसके सेल्स में ग्रोथ है। दूसरा उसे क्या सुनाई देने वाला है कि बॉटम लाइन जो है वो पॉजिटिव है, कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया। तीसरा, कंपनी डिविडेंड दे रही है। बस जो नॉविस रिटेलर्स होते हैं उनको ये तीन बात क्या कुछ भी सुनाई नहीं देगा कि कंपनी और क्या कर रही है। उन्हें क्योंकि पता ही नहीं ना और चीजें क्या होती, कैसे एनालाइज की जाती है। आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे रिटेलर्स को कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है? कंपनी यहाँ पूरी लॉस में है, लेकिन अदर इनकम से पैसा आ गया। भाई, जो तुम्हारे अदर इनकम से पैसा आ रहा है वही कोर बिजनेस से लाइए ना। अपने कोर बिजनेस को इतना सक्षम बनाइए कि आप वहां से पैसा कमा सके। आपका पैसा आ रहा है अदर इनकम से, ठीक है, अदर इनकम से आ रहा है। दूसरा, ये क्या कर रहे हैं देख रहे हो, अपनी लाइन को, जिनका बॉटम लाइन है उसको पॉजिटिव दिखा दे रहे। मतलब इन्होंने दिखा दिया कि हमने तो प्रॉफिट बुक कर लिया। बताइए, और डिविडेंड दे रहे हैं। अब डिविडेंड दे दिया, अब क्या ही देखेगा रिटेलर, तुरंत कूद जाएगा पैसा लेने। भैया, हमको तो यही शेयर चाहिए, यही तो हमारा ड्रीम स्टॉक है, हम तो इसी को खरीदेंगे। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे इसके साथ, देख रहे हो आप? आपको लगता है ऐसे स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आपको जाके थोड़ा टटोलना नहीं चाहिए? बिजनेस क्या चल रहा है, कंपनी क्या कर रही है, क्या वो हमारे साथ फ्रॉड नहीं कर रही है? फ्रॉड नहीं तो और क्या है? आप बताइए, फ्रॉड नहीं तो और क्या कर रही है कंपनी? ये देखिए, बैलेंस शीट पे नजर डालिए, कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। बताइए, कंपनी के रिजर्व्स बढ़ सकते हैं लेकिन कंपनी की अर्निंग्स नहीं बढ़ रही है, कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं आ रहा है, कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बोरिंग्स की बात छोड़िए, कंपनी ने तो कर्ज नहीं लिया हुआ और कंपनी का जो फिक्स असेट था वो भी इसने सेल कर दिया। बताइए, जिससे इनका रेवेन्यू जनरेट होगा उसी को सेल कर दे रहे हैं। तो आप रेवेन्यू जनरेट किससे करेंगे? मतलब आपको क्या बिजनेस बंद करना है? ये बस एक स्ट्रक्चर जैसा बॉक्स बना के इन्होंने लिस्ट करा दिया है और कंपनी बना कुछ नहीं रही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रही है। यहाँ पे वो बस बैठी है, यहाँ पे ट्रेडिंग कर रही है, यहाँ पे वो बस ट्रेडिंग करने बैठी है। जो अपने पैसे लगाए हैं बस ऊपर ले जा रही है प्राइस को और ऊपर ले जाके सेल कर दी। क्या आपको लग रहा है ये 1 रुपया भी डिजर्व करता है? इसका जो मार्केट प्राइस 1 रुपया भी होना चाहिए, आपकी नजर में क्या है? क्या 1 रुपया भी होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। कंपनी कुछ, और उसमें भी देख रहे हो 2 करोड़ आया ही नहीं है। इन्होंने यहाँ पे मार्केट जो रेवेन्यू जनरेट किया है 4 करोड़ का, उसमें से 2 करोड़ अभी आया ही नहीं है। बताइए, उसमें भी गलती दिखा रहे हैं। मतलब हो सकता है ना, तब तो ये फेक हो, उनका उन्होंने जो रेवेन्यू बुक किया है बुक में वो भी यहाँ पे उनका फेक हो सकता है, क्योंकि अभी 2 करोड़ तो गले में गिरे ही नहीं इनके पास पहले तो कुछ है नहीं, कुछ सेल्स भी नहीं कर रहे, जो कर रहे उसका भी पैसा अभी तक आया नहीं है। कंपनी कैश फ्लो के बारे में तो बात ही मत करिए। आप देख रहे हो क्या कंडीशन है। भाई साहब, ऐसे में आप कैसे पैसा डालेंगे? हमको तो विश्वास नहीं हो रहा अपने आंखों पे कि कंपनी का कुछ भी नहीं है, शून्य नेगेटिव में बैठी है और यहाँ पे करंट प्राइस 795। भाई साहब, इतना ज्यादा कैसे प्राइस ऊपर लेके जा सकते हैं? ये कितना, मतलब ये कितना शॉकिंग है। आप सोचिए ना, कितना ज्यादा शॉकिंग है। क्या ये चीजें आपको शॉक नहीं कर रही हैं? आपको विश्वास और अपने आंखों को मल के देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। तो कंपनी कुछ भी नहीं कमा रही है और प्राइस देखिए, करंट प्राइस कहाँ पे ले गए यार ये लोग।
बहुत ही अजीब है यार, ये तो बहुत ज्यादा मतलब मैनिपुलेटिंग है। आप देख रहे, देखिए प्रमोटर्स के पास कितनी % होल्डिंग है, इन्होंने कम कर दी 63 से 38 हो गया है, ठीक है, इन्होंने तो कम कर दी और पब्लिक में खरीद ली। अब पब्लिक में क्या कोई ऐसे चिल्लर जैसे रिटेलर्स तो खरीदेगा नहीं, ये तो एकदम नॉर्मल सी बात है। आप समझ लीजिए किसी ने यहाँ पे छोटे छोटे, आप देखिए इनके पास 23% की होल्डिंग है, इनके पास, हाँ इनके पास 23% की होल्डिंग है और इन्हें देख लो 3% 2%। अब इन लोग की तो प्राइस को चला रहे हैं ये, और ये पब्लिक में जो सब लोग ने बहुत सारे स्टॉक्स होल्ड करके बैठे, ये और ये, यही दो जन मिल के प्राइस को हिला रहे, पूरी तरह से प्राइस को अपने मन से ऊपर नीचे लेके जा रहे हैं। एफआईज के पास भी 2% की होल्डिंग है। आप देख रहे हो प्राइस को कैसे मैनिपुलेट। अब यहाँ पे कौन है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर कितने कम है। यहाँ पे पब्लिक बहुत कम इन्वॉल्व है, जो थोड़ा बहुत इन्होंने बेचा हुआ है पब्लिक को भी बेचा हुआ है। आप इसके चार्ट को देखेंगे, आप चार्ट को देखेंगे तो हिल जाएंगे। यहाँ पे आपको क्लियरिटी मिल गई ना कि कुछ लोगों ने भारी नंबर में स्टॉक्स लेके रखे हुए हैं इन्होंने। अब देखो अब इन्होंने ले रखा हुआ है। अब ये देखो यहाँ पे तो इनके पास 9% था, ये तो निकल रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं धीरे धीरे। अब धीरे धीरे कुछ लोग एग्जिट करेंगे। अब प्राइस को देखिए, ये देखिए चार्ट को देख रहे हो आप कैसा है। 2024 में ये यहाँ पे था कुछ 1-2 रुपए पे बैठा हुआ था, अचानक से 2023 में दिसंबर में प्राइस ऊपर गया, अब ये ऊपर ही जा रहा है। आपको पता है ये ऊपर जाना ना इतना आसान नहीं। अगर यही पब्लिक के हाथ में होता ना, अगर यही यहाँ पे अगर लाख नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर होते ना, प्राइस ऊपर जा ही नहीं पाता। कैसे ऊपर जाएगा, जैसी प्राइस ऊपर जाता एक पब्लिक निकलने लगती कि भाई मेरा प्राइस आ गया, मुझे लगता है इधर से मुझे निकल जाना चाहिए, वो फट से निकल जाएगा, सेलिंग आ जाता वापस से, और वापस ऐसे थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाता फिर एक पब्लिक निकलता, तो वहां पे बाइंग सेलिंग होने लगता है ना बहुत ज्यादा। और यहाँ पे तो बाइंग सेलिंग होगा नहीं, यहाँ पे 2 लोग बैठेंगे, वो प्राइस लगाता जाएगा, मतलब मुझे बाय करना है, सामने कोई सेलर ही नहीं होगा। तो जब यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी सप्लाई कम हो जाएगा, जब सप्लाई कम हो जाएगा डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, तब प्राइस ऊपर जाएगी ना। यहाँ पे तो आराम से प्राइस ऊपर जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिमांड है, सप्लाई है नहीं। सप्लाई आएगा कब आएगा आपको पता है, पब्लिक जब आएगी। अब पब्लिक जैसी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाएगी, ये फट सेल करके सब निकल जाएंगे। अब पब्लिक यहाँ पे कौन फंसेगा, रिटेलर फंसे। ये देखिए ये क्या लगता है आपको, देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो ये क्या है, ये सब क्या है, देख रहे हो सर्किट है, वॉल्यूम देख रहे हो कितना कम है इस शेयर में। आप खरीद लोगे ना आप सेल नहीं कर पाओ। ये देखो यहाँ पे देखो कितने 650 लोग हैं, ऐसा लग रहा है आपस में लोग ने सेलिंग बाइंग करके प्राइस को ऊपर ले गए। आप देख रहे हो आपको क्या ऐसे स्टॉक्स को खरीदना चाहिए, क्या आपको लगता है आपको ऐसे स्टॉक्स को खरीदना चाहिए कि कब आपको सेल करके निकल जाएंगे ना, आपको हवा तक नहीं लगेगी, आप फंस जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि ऐसे स्टॉक से दूर रहिए जिसमें वॉल्यूम नहीं है। जब आप खरीद लोगे आपसे कोई यहाँ पे खरीदने वाला नहीं रहेगा, जब आप सेल करने जाओगे बस आपको ये प्रमोटर्स, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आपको सेल कर देंगे। यहाँ पे आपको चिपका दिया जाएगा, साफ शब्दों में कहें तो चिपका दिया जाएगा आपको स्टॉक पूरी तरह से, और वो भी ऊपर की ओर यहाँ पे चिपका देंगे, आपको पता नहीं। ये क्या हो रहा है बताइए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, क्या चल रहा है। हो सकता है यहाँ पे पब्लिक धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा एक टाइम था यहाँ पे 1755 लोग थे, अब यहाँ पे 2131 लोग आ गए। मतलब कुछ पब्लिक अवेयर हो गई, उसने देख लिया, क्या देखा यहाँ पे क्या हुआ है, आपने तो ध्यान दिया ही होगा, कंटिन्यू प्राइस ऊपर जा रही है। अब वो सोच रहे हैं कि बहती हुई गंगा में हम भी हाथ धो ले। आप हाथ धोएंगे नहीं, आप डूब जाएंगे। अब उसको क्या लग रहा है, प्राइस तो ऊपर ही जा रहा है, गिर नहीं रही है ना, प्राइस गिर रही तो ऊपर चली जा रही है। देखिए कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। अब उससे लग रहा होगा कि हम भी खरीद ले, हम भी ऐसे ही ऊपर हम अच्छा खासा पैसा इसमें बना लेंगे, लेकिन आप फंस जाएंगे। वॉल्यूम्स देख रहे हो, वॉल्यूम से वीकली चार्ट है, वॉल्यूम्स देखिए कितना कम है। आपको ऐसे स्टॉक से तुरंत दूर हो जाना चाहिए, बचिए ऐसे स्टॉक से। ऐसे स्टॉक में पैसा डालने से रुकिए अपने आप को। अगर आप नहीं रोकेंगे ना तो आप मार्केट में ज्यादा दिन नहीं रुक पाएंगे। आप यहाँ से तुरंत मार्केट आपको ना निकाल देगा, क्योंकि नॉविस रिटेलर्स को मार्केट तुरंत झापड़ मार के निकाल देगा, उससे पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ऐसे स्टॉक पे पैसा लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है पैसे आपके डूब जाएंगे। ये तो एक स्मार्ट रिटेलर्स, ये जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनके लिए ऐसे स्टॉक्स है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि प्राइस को मैनिपुलेट करके ऊपर लेके जाया जा रहा है। मैनिपुलेशन इसे ही कहते हैं, जो बोलते हैं ना प्राइस मैनिपुलेशन कहाँ है, ये है। ये साफ साफ दिख रहा है कि प्राइस को मैनिपुलेट करके ऊपर लेके जाया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए वही रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।